जिस तरह सबको पता है कि अफ़गानिस्तान फॉरेन एड पे ही चलता रहा। ये तालिबान की 2001-2002 के बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी जब अफ़गानिस्तान आई थी तो अफ़गानिस्तान की नेशनल बजट वही फंड कर रही थी। तो अभी भी वही हालत है, क्योंकि वो सेल्फ डिपेंडेंसी जो इक़्तिसादी लिहाज से अफ़गानिस्तान एक खुद मुख्तार होना चाहिए था, वो तो नहीं हुआ है। अभी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो है वो अभी तक क्लियर नहीं हुई है। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन इसकी होगी नहीं होगी, और अगर इंटरनेशनल रिकॉग्निशन होगी किस सतह पे होगी, फॉरेन एड कंटिन्यूटी या तदावुम उसकी होगी नहीं होगी। तो ये सारी बातें जो अभी तक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में जो चल रही है, ये सारे जो है मार्केट को मुतासिर कर रही है, और मार्केट जो है वो मईशत को मुतासिर करेगी। मुल्क की मईशत को चलाने के लिए इस वक्त तालिबान को कौन से बड़े जो माशी चैलेंजेस हैं वो दरपेश हो सकते हैं? अभी बड़ा चैलेंज ये है कि अगर खुदा ना खास्ता फाइनेंशियल एड की कंटिन्यूटी नहीं होगी तो फिर ये मुमलकत जो है, एक तो इंपोर्ट बेस्ड कंट्री है। अच्छा, तो फिर दूसरे ममालिक से इंपोर्ट किस तरह होगी, वो लाने में भी मुश्किल होगी, और दूसरी अकाउंट सेटलमेंट में भी जो पैसे या पेमेंट करने होंगे, उस पेमेंट का जरिया कहाँ से लाएंगे ये लोग। अगर ये फॉरेन एड्स कम हो जाए और ये नेशनल बजट में कुछ बस चीज़ों को कम कर ले, तो फिर भी इन लोगों को बजट फाइनेंसिंग में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वो ऑर्डिनरी बजट में भी इतने रेवेन्यू नहीं है कि वो सारे ऑर्डिनरी बजट की वो फाइनेंस भी वो डोमेस्टिक रेवेन्यू से कर ले। तो फिर एक ही ऑप्शन रह जाता है इनके पास, वो ये है कि क्या ये जिस तरह साबिक सालों में हुआ है, वो जिस तरह मुजाहिदीन के दौर में हुआ था और जिस तरह बाद में तालिबान के दौर में भी कुछ हुआ था, कि क्या ये अपनी ये एक्सपेंडिचर अपनी ज़रूरियात पूरे करने के लिए और नेशनल बजट को फाइनेंस करने के लिए क्या ये करेंसी री इशू करेंगे, तो वो फिर एक दूसरी प्रॉब्लम आएगी। उसमें सुपर इन्फ्लेशन की डर है, उसमें डिवैल्यूएशन की डर है। जो $9 बिलियन के अमेरिका ने इस वक्त असासे मुंजमद किए हैं, उनके ना मिलने से अफ़गानिस्तान की मईशत पर क्या असर पड़ेगा? तालिबान का तो कहना है कि वो तो हमारे पैसे हैं, वो हमें वापस मिलने चाहिए। इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम की या फाइनेंशियल सिस्टम की एक अपनी स्टैंडर्ड होती है, उस स्टैंडर्ड पे ये लोग इनको एक्सेस दे देंगे। एक तो ये है कि अगर इन्हें ये एक्सेस मिल जाए, कहाँ तक इनका मुश्किल इस $9.5 बिलियन पे हल हो सकता है। दूसरी बात ये है कि क्या ये $9.5 बिलियन जो है ये इन्हें नेशनल बजट को फाइनेंस करने में मसरफ कर लेंगे ये लोग, या इनको बैंकिंग जो अभी बैंकिंग इंडस्ट्री है, लोग अपने पैसे मांग रहे हैं उनको दे देंगे, क्योंकि उनके पैसे भी तो सेंट्रल बैंक के पास ही है, और सेंट्रल बैंक के ये पैसे जो है इन्होंने ये अपनी फॉरेन रिजर्व में प्लेस किए हैं और बैंकों के साथ है जो अभी मुंजमद हुए हैं। अब ये है कि अगर एक्सेस ये रिजर्व्स को ना मिले तो जाहिर बात है कि फॉरेन करेंसी नहीं होगी। जब फॉरेन करेंसी नहीं होगी तो ऑक्शन करना मुश्किल क्या कि होगा ही नहीं। जब ऑक्शन नहीं होगा तो वो करेंसी में डॉलर्स की डिमांड मार्केट में ज़्यादा होगी, करेंसी डिवैल्यूएशन आ जाएगी। तालिबान की हुकूमत बैनुल-अक़वामी सतह पर अभी तस्लीम नहीं की गई है, और अफ़गानिस्तान की जो मईशत थी वो पहले भी 85% तक बैनुल-अक़वामी इमदाद पर वो मुनहसर थी। तो माली इमदाद कहाँ से आएगी इतनी जल्दी, और इतनी जल्दी मुल्क की मईशत को चलाना मुमकिन हो सकेगा? 2024 तक इन्होंने कमिटमेंट की थी कि ये अफ़गानिस्तान के नेशनल बजट जो है इनको फाइनेंस करेंगी, तो वो प्रेसिडेंट तो है वहाँ पे है, वो कमिटमेंट तो है। अभी बात सिर्फ यही रहती है कि एक ऐसी गवर्नमेंट बनानी चाहिए जो इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक्सेप्टेबल हो, जो वो अपने जो हुकूमतें हैं उनकी अपने लोग हैं उनको कन्विंस कर सके कि हम अफ़गानिस्तान को ये इमदाद इसलिए दे रहे हैं कि वो स्टैंडर्ड्स, द मिनिमम स्टैंडर्ड्स जो है वो इस नई हुकूमत जो तालिबान की आ रही है इन्होंने पूरी की है। तो ह्यूमैनिटेरियन की बुनियाद पे भी हम ये कोमक जारी रखेंगे। उस वक्त ये मुमकिन है कि ये कंटिन्यूटी हो। तो फिर हम कह सकते हैं कि अभी ये जो बहरान है, जो मुश्किल अभी है, ये फॉर द टाइम बीइंग है और ये ग्रेजुअली हल हो जाएगा।